भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75 आई डील के जरिए पनडुब्बियों को खरीदने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस डील की लागत 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस डील के लिए वर्तमान में सिर्फ 2 उम्मीदवार ही बचे हैं। इनमें से एक जर्मनी की टीकेएमएस और दूसरी स्पेन की नवंतिया है। भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पिछले कई दशकों से प्रोजेक्ट -75 आई के लिए पनडुब्बियों की तलाश कर रही है। इस प्रोजेक्ट में लगातार हो रही देरी ने भारतीय नौसेना की परेशानी को बढ़ा दिया है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपए से अधिक है। वर्तमान में इस परियोजना के लिए सिर्फ 2 उम्मीदवार बचे हैं। इनमें से एक जर्मनी की पनडुब्बी निर्माता टीकेएमएस थिसेनेक्रुप मरीन सिस्टम्स है और दूसरी स्पेन की नवंतिया है। भारतीय नौसेना ने दोनों देशों की ऑफर की गई पनडुब्बियों का मूल्यांकन किया है। संभावना है कि भारतीय नौसेना पनडुब्बियों के लिए जर्मनी की टीकेएमएस थिसेनेक्रुप मरीन सिस्टम्स को चुन सकती है। भारतीय नौसेना की एक टीम ने मार्च में जर्मनी की टीकेएमएस का दौरा किया और फील्ड मूल्यांकन परीक्षण FET किया। इसके बाद कई स्रोतों ने पुष्टि की है कि टीकेएमएस की पनडुब्बी ने निर्धारित सभी मानकों को पूरा किया है। ये भी जानकारी मिली है कि स्पेन की नवंतिया कंपनी के साथ पनडुब्बी पर वार्ता जून से पहले पूरी कर लेगी। इस बीच खबर आई है कि जर्मन सरकार पनडुब्बी निर्माता टीकेएमएस थिसेनेक्रुप मरीन सिस्टम्स में हिस्सेदारी ले सकती है और इस पर चर्चा चल रही है। टीकेएमएस में हिस्सेदारी लेने का जर्मन सरकार का कदम पनडुब्बी व्यवसाय की व्यवहार्यता के बारे में अपने हितधारकों को समझाने की कंपनी की इच्छा के अनुरूप है। सूत्रों ने कहा कि अगर जर्मन कंपनी के साथ डील होती है तो इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत लाया जाएगा। हालांकि टीकेएमएस शुरू में भारतीय नौसेना के P75I के लिए बोली लगाने का इच्छुक नहीं था। इसका प्रमुख कारण अनुबंध के दायरे और इसकी जटिलता थी, लेकिन बाद में जर्मन सरकार ने इस कंपनी को बोली लगाने के लिए मना लिया। सूत्रों ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध और यूरोप के सुरक्षा दृष्टिकोण में बदलाव ने भी बड़े पैमाने पर रक्षा सहयोग बढ़ाने में जर्मन सरकार की रुचि में योगदान दिया।